गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसे विचारक के बारे में बात करेंगे जिनके विचार बहुत रोमांटिक है, जो रोमांटिक विचारक के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है जे रूसो। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि आज की वीडियो में पहले इनका हम परिचय करेंगे, जीवन परिचय की इनके जो विचार आए थे वो कहाँ से आए, या विचारों में जो इनका काल का या जो इनके समय का इनके ऊपर प्रभाव था या नहीं था, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में आईजे गणराज्य में हुआ था। आईजे गणराज्य कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इनका जो गणराज्य के अंदर इनका जन्म हुआ था, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र था वहाँ, तो इनके विचारों पर भी इसका प्रभाव था। तो इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? ऐसा शासन जहाँ जनता स्वयं भागीदारी करती है और सीधा शासन करती है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग के जो कार्य होते हैं वो जनता स्वयं करती है और जनता की भागीदारी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से होती है। जैसे जो भारत का शासन है वो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जनता क्या करती है, या अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो अपने प्रतिनिधि चुनती है उनके माध्यम से शासन करती है। जबकि जो गणराज्य होते हैं, या सॉरी, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, वहाँ क्या करती है, जनता सीधा प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। शासन निर्माण में या जो शासन के जो कार्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करती है, और विधि निर्माण का कार्य स्वयं करती है, सीधा पार्टिसिपेट उसमें करती है। तो जो इनका गणराज्य में जन्म हुआ था, आईजे गणराज्य में जन्म हुआ था, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। इसलिए जो इन्होंने इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। इनके जब जन्म हुआ था तब की एक घटना इनके लिए दुखदाई थी कि जन्म के साथ ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। जब इनका जन्म हुआ था, जन्म के साथ ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इसलिए रूसो कहता है कि मेरा जन्म ही मेरी प्रथम दुर्घटना है। मेरा जन्म ही मेरी प्रथम दुर्घटना है, यानी कि जन्म के समय ही इनके जीवन में एक दुर्घटना आ गई, या दुर्घटना मान सकते हैं, या आ गई। इसकी वजह से ये एक सेंटेंस कहते हैं कि मेरा जन्म ही मेरी प्रथम दुर्घटना थी। क्यों? क्योंकि इनकी माताजी का देहांत इनके जन्म के समय ही हो गया था। इनके जो पिता थे, माताजी के देहांत के बाद अब पिता बचे थे। पिता भी आवारा प्रकृति के थे। तो एक छोटे से केस में उनको सजा हो जाती है। तो सजा से बचने के लिए वो स्विट्जरलैंड से भाग जाते हैं। तो भागने के बाद क्या होता है कि माताजी पहले देहांत हो गया, पिताजी भाग गए स्विट्जरलैंड से। तो रूसो क्या अकेले रह जाते हैं। अकेले रहने की वजह से इनको भरण पोषण के लिए बचपन में ही कुछ छोटे मोटे कार्य करने पड़ते हैं, और उनकी वजह से ये भी आवारा प्रकृति के हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर माता या पिता का किसी का हाथ नहीं होता, या इनको शिक्षा देने वाला कोई होता नहीं है। तो ये बचपन में ही आवारा प्रकृति के हो जाते हैं। हमारा प्राकृतिक हो जाते हैं। इसके बाद एक बार ये होता है कि ये घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, और रात ज़्यादा होने की वजह से ये शहर शहर में प्रवेश नहीं कर पाते, और ये वहाँ से भाग के कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस में चले जाते हैं, और वहाँ इनका परिचय फ्रांस में चले जाते हैं। तो वहाँ ये कार्य करते हैं एक होटल के अंदर अपने जीवन यापन के लिए। तो जब ये उस होटल में कार्य करते हैं, तो उस होटल के अंदर इनका संपर्क उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं से होता है, जो इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान देती है। कुछ महिलाओं से होता है, तो वो क्या करती है, इनको जो भाषा संबंधी जो इनकी नॉलेज है, अलग अलग जो भाषा में ये प्रांगण बनते हैं, उन वो नॉलेज कहाँ से आती है? जो उच्च वर्ग की जो महिला इनको होटल में मिलती है, उनकी वजह से इनको उच्च भाषा संबंधी ज्ञान होता है। और इन्हीं महिलाओं के प्रभाव के कारण ये डिजोन एकेडमी होती है, उसमें डिजोन एकेडमी जो निबंध प्रतियोगिता होती है उसके अंदर ये भाग लेते हैं। और जो इनका निबंध होता है, निबंध का जो विषय होता है कला विज्ञान ने मनुष्य का विकास किया है या ह्रास किया है। क्या विषय होता है? कला विज्ञान ने मनुष्य का विकास किया है या ह्रास किया है। रूसो इस निबंध प्रतियोगिता में ह्रास के पक्ष में जाता है कि कला विज्ञान की वजह से मनुष्य का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है।
ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि रूसो ये मानता है कि कला विज्ञान की वजह से जो भावनात्मक संबंध थे व्यक्तियों के, वो समाप्त हो गए हैं। जो भावनात्मक एक जुड़ाव था, जो लगाव था, वो समाप्त हो गया है कला विज्ञान की वजह से। व्यक्ति क्या है कि एक मैं की भावना आ गई, या ये चीज़ मेरी है, मेरी की भावना आ गई, हम की भावना समाप्त होती गई। जो भावनात्मक संबंध होने चाहिए थे वो समाप्त हो गए। इसलिए रूसो कहता है कि जो कला विज्ञान है इसने मनुष्य का क्या किया है? ह्रास किया है। विकास के स्थान पर क्या किया है? ह्रास किया है। क्योंकि व्यक्तियों के जो भावनात्मक संबंध थे, जो लगाव था एक दूसरे से, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया है। इसके बाद इन्होंने एक और भाग लिया था, असमानता के उद्भव नामक विषय पर एक निबंध और लिखा था इन्होंने, लेकिन उसमें इनको प्रथम पुरस्कार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने जो असमानता का उद्भव था इसका कारण क्या बताया था? निजी संपत्ति को बताया था। किसको बताया था? निजी संपत्ति को बताया था। और जो उसकी जूरी में जो व्यक्ति थे, जो डिसीजन करने वाले जो व्यक्ति थे निबंध प्रतियोगिता के, वो सारे संपत्तिशाली व्यक्ति थे और वो संपत्ति को महत्व देते थे, निजी संपत्ति को महत्व देते थे। जबकि रूसो ने क्या कहा कि जो निजी संपत्ति है उसकी वजह से असमानता आई है, तो वो निबंध प्रतियोगिता में उनको प्रथम स्थान था वो नहीं मिल पाया। तो ये कहीं ना कहीं असमानता के, या जो निबंध प्रतियोगिता थी, इनकी वजह से ये लेखन कार्य से जुड़ गए थे। अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जो ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा है यहाँ तो, लेकिन इसमें से कुछ पुस्तकें आपको याद रखनी है। जैसे कि दो चार पुस्तकें, कई बार नाम पूछ लिया जाता है आपके, जब एग्ज़ाम होते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि रूसो के दो पुस्तकों के नाम लिखो। तो कम से कम आपको तीन चार पुस्तकें रूसो की याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जो इनकी पहली पुस्तक, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट ऑफ साइंस। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़े नाम याद नहीं रख सकते तो एक नाम इमाइल है, इमाइल याद रख सकते हो। जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो तो याद रखनी ही है आपको, क्योंकि हर चीज़ हर बार इन्हीं पे चर्चा होगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही इनके जो महत्वपूर्ण विचार है वो है। जो चौथी पुस्तक आप याद रख सकते हो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। और कुछ डायलॉग्स है। कुछ ये जो पुस्तकें हैं इनमें से कम चार पांच आप याद रख लोगे तो काफ़ी है। तो ये इनका सामान्य परिचय था कि इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, इनका विकास कैसे हुआ, ये असभ्य से सभ्य कैसे बने। तो जो इनके विचारों में जो ये परिवर्तन आया, इसलिए इनको कहते हैं कि ये रोमांटिक विचारक है, जो समय के अनुसार परिवर्तित होते गए। एक आवारा प्रकृति के व्यक्ति थे, बिल्कुल आवारा, जो अपने गुजारा भत्ता के लिए कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रभाव में आए लोगों के, और वहाँ से ये एक लेखक या एक बढ़िया एक अच्छे विचारक बन गए। तो ये इनका परिचय है।